तो कैसा है आप लोग का रियल हब चैनल पर स्वागत है। आज हम लास्ट टेस्ट सीरीज देखेंगे, टेस्ट सीरीज 10। जैसा कि हम लोग डेली एक टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर रहे थे, हम लोग बीपीएससी 70 प्रीलिम टेस्ट सीरीज 10 देखेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चिली। कोसी बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में गंगा में मिल जाती है? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ऑप्शन बी कटिहार। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा है? क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा ऑप्शन डी बेंगुएला धारा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में बाल लिंग अनुपात कितना है? क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी 919। भागीरथी और अलकनंदा नदियां निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलती है? क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा ऑप्शन ए देवप्रयाग। निम्नलिखित में से किस राज्य को मोलेसेसिस बेसिन के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा ऑप्शन बी मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों का मिलान करने वाला है, तो आप देख लीजिएगा। इसका आंसर आप लोग को बता रहा हूँ, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 श्योक और नुब्रा सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ऑप्शन ए सिंधु की। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। भूकंप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ऑप्शन सी 2 3 4 हो जाएगा इसका। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है ऑप्शन डी। इसका ना तो 1 होगा ना ही 2 होगा, दोनों इसका गलत आंसर है। इसका दोनों ऑप्शन गलत है। 11 का डी हो जाएगा ऑप्शन, दोनों इसका गलत है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है ऑप्शन सी अल्फ्रेड वेगनर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है ऑप्शन बी ऑप्शन 2 इसका सही है। कौन सी प्रक्रिया प्रत्यक्ष बलित पर्वतों के निर्माण से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 दोनों सही है। सूर्य ताप को कैसे परिभाषित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है ऑप्शन सी। 17 देखेंगे। वैश्विक स्तर पर ऊष्मा बजट कैसे प्रबंधित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा ऑप्शन सी। 18 देखेंगे। निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है ऑप्शन ए 1 2 3 4। निम्नलिखित में से किसे कश्मीर घाटी में 40 दिवसीय तीव्र शीतकालीन अवधि के रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है ऑप्शन सी चिले चिलाई कला। 20 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कन्वेंशन ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है ऑप्शन बी वियना कन्वेंशन। क्वेश्चन नंबर 21 देखें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है ऑप्शन डी। इसका दोनों ऑप्शन गलत है। ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 दोनों गलत है। सिरोका पवन का उद्भव कहां से होता है? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है ऑप्शन सी सहारा रेगिस्तान। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उस प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है जिसमें एक पारिस्थितिकी तंत्र को पादप और पशु प्रजातियां समय के साथ परिवर्तित होती है तथा इस प्रक्रिया में पारिस्थितिकी तंत्र भी रूपांतरित हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अग्रगामी समुदाय का सर्वोत्तम वर्णन करता है? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है ऑप्शन बी प्रारंभिक समुदाय वे हैं जो नग्न क्षेत्र को सबसे पहले अपना वास स्थान बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये है बी। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है ऑप्शन बी, तो आप लोग देख लीजिएगा। 26 पे चलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र पद किसके द्वारा गढ़ गया था? पारिस्थितिकी तंत्र पद किसके द्वारा गढ़ा गया था?
क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है ऑप्शन सी। 27 देखेंगे, पारिस्थितिकी पिरामिड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है ऑप्शन सी। इसका ऑप्शन 1 बहुत सही है। झील पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है ऑप्शन ए 1, 2, 3 इसका सही आंसर है। मीना माता कन्वेंशन प्रमुखता संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है ऑप्शन बी, पारे से निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन क्रैकर है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। इसका तीनों ऑप्शन सही है। 31 देखेंगे, उत्तरी मैदानों के निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए और उन्हें उत्तर से दक्षिण तक सही भौगोलिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर है ऑप्शन डी, हिंद महासागर में द्वीपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। 33 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर है ऑप्शन डी, काबनी। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर है ऑप्शन सी, बैतरनी। 35 देखेंगे, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर है ऑप्शन डी, भारत। निम्नलिखित में से कौन सा नदी सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर है ऑप्शन ए, उज्जैन नर्मदा। 38 देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन 38 का आंसर बता दे रहा है, इसका डी होगा आंसर। 39 देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन 39 का आंसर हो जाएगा डी। 40 देखेंगे, आप लोग का 40 का आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, बेबर, दहिया, पेंडा, कुमारी और गिदिया नाम है। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर है ऑप्शन सी, झूम कृषि के प्रकार। क्वेश्चन नंबर 43 है मिलान करने वाला, तो आप लोग इसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर है डी। 44 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे जोन मुख्यालय सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44 का हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण मध्य रेलवे हैदराबाद, सही सुमेलित नहीं है वो। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, अधिकतम जिलों की संख्या वाले निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर है ऑप्शन ए, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, रामसर आर्द्रभूमि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर है ऑप्शन बी। इसका ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 दोनों सही आंसर है। क्वेश्चन 48, निम्नलिखित में से किस समयावधि को भारत में जनसंख्या विस्फोट का काल कहा जाता है। क्वेश्चन 48 का आंसर है ऑप्शन सी, 1951 से 1981 तक। निम्नलिखित में से कौन से प्रवासन के प्रेरक कारक है। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर है ऑप्शन ए, प्राकृतिक आपदाएं और गरीबी। क्वेश्चन 49 का हो जाएगा ए, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2। कहवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन 50 का आंसर है ऑप्शन डी। इसका दोनों ऑप्शन गलत है, पहला दूसरा। क्या निम्नलिखित में से कौन सा तीर्थ नगर चारधाम महामार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर है ऑप्शन डी, तुंगनाथ। 52 देखेंगे, कृषि योग्य भूमि को 1 वर्ष से अधिक किंतु 5 वर्ष से कम समय तक बिना जोते छोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर है ऑप्शन बी, वर्तमान प्रति के अतिरिक्त अन्य प्रति। निम्नलिखित में से कौन सा लोहा एवं इस्पात उद्योग के लिए आवश्यक कच्चा माल है। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर है ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लौह एवं इस्पात संयंत्र देश सही सुमेलित नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर है ऑप्शन बी, भिलाई इस्पात संयंत्र, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये गलत है, बाकी सब सही है आपका। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का विस्तार है कहाँ से कहाँ तक है? क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर है ऑप्शन ए, इलाहाबाद से हल्दिया तक। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रो रसायन उद्योग का उपसमूह है? क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर है ऑप्शन डी, इसका चारों ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसलों के प्रकार है? क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर है ऑप्शन ए, गेहूं और जौ हो जाएगा, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2। नाहर कटिया तेल क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असम। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 59 का हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी, 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 60, कन्हेरी गुफाएं निम्नलिखित में से किस संरक्षित क्षेत्र में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर है ऑप्शन बी, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। निम्नलिखित में से कौन सी झील असम में स्थित एक स्वच्छ जल की झील है और इसे रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है और यह ब्रह्मपुत्र नदी के पूर्व द्रोणी में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर है ऑप्शन बी, दीपोर बिल। भारत में पाई जाने वाली काली मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर है ऑप्शन बी, इसका ऑप्शन 2 बस सही है। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, कायांतरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर है ऑप्शन डी, 1 2 3 तीनों हो जाएगा। 64 देखते हैं, ग्रामीण बस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 64 का हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 2 3 4 इसका भी सही है। 65 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर है ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म महासागरीय धारा का उदाहरण नहीं है? क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर है सी, कैनरी धारा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 67 का हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। 68 देखेंगे, भूपर पट्टी विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर है ऑप्शन ए, केवल 1, इसका ऑप्शन 1 सही है। मौसम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर है ऑप्शन डी, न तो 1 होगा न ही 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, आग्नेय शैलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर है ऑप्शन डी, न तो 1 और न ही 2 होगा, दोनों ऑप्शन इसका गलत है। 71 सूची 1 सूची 2 से मिलाइए। 71 का आंसर है आप लोग का डी, इसे आप लोग मिला लीजिएगा। 72 देखेंगे, पारिस्थितिकी पिरामिड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर है ऑप्शन डी, 1 2 3। जल में प्राथमिक अनुक्रम के समुदायों का क्रम है। क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर है ऑप्शन डी। 74 देखेंगे, अपघटन प्रक्रिया में क्रमिक चरण इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर है ऑप्शन डी। 75 देखेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र उत्पादकता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। 76 देखेंगे, किसी क्षेत्र को जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में स्थापित करने के मानदंडों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2। 77 देखेंगे हम लोग, क्रिटिकल इकोसिस्टम पार्टनरशिप फंड CEPF के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर है ऑप्शन डी, न तो 1 होगा न ही इसका 2 ऑप्शन होगा। पोषक चक्रों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर है ऑप्शन सी, कार्बन जीवित जीवों के शुष्क भार का 49% हिस्सा निर्मित करता है। क्वेश्चन नंबर 78 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 79, मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के रेड लिस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर है ऑप्शन बी, 1 और 2। क्वेश्चन 80 देखेंगे, भारत में बंदरगाहों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर हो जाएगा ए, 1 और 3। पृथ्वी की संरचना के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 तीनों इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे, ज्वालामुखी भू आकृतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर है ऑप्शन डी, न तो 1 होगा नहीं 2 इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 83 का हो जाएगा ऑप्शन बी। 84 देखेंगे, सागरीय अधस्तल के विस्तार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर है ऑप्शन बी, केवल 3 इसका ऑप्शन सही है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर है ऑप्शन सी, आप लोग इसे मिला लीजिएगा, इसका ऑप्शन सी सही आंसर है। 86 देखेंगे, राष्ट्रीय जल भृत मानचित्र और प्रबंधन कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर है ऑप्शन ए, केवल 2। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जल विनायक प्राधिकरण अधिनियम 2005 को लागू करने वाला पहला राज्य है? क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत की जलवायु को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित करने का प्रयास किया था? क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर है ऑप्शन ए, H.E. ब्लैनफोर्ड। 89 देखेंगे, एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम को निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया? क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे, सीसी काल्डर के अनुसार भारत में कितने वनस्पति क्षेत्र हैं? क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर है ऑप्शन सी, 8। 91 देखेंगे, भूगोल शब्द निम्नलिखित में से किसके द्वारा गढ़ा गया था? क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर है ऑप्शन ए, इरोटोस्थनीज। क्वेश्चन नंबर 92, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, इसका ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे, मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का उपखंड है? क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर है ऑप्शन सी, बंगाल डेल्टा। गंगा नदी निम्नलिखित में से किस शहर से सिंधु गंगा के मैदान में प्रवेश करती है? क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर है ऑप्शन ए, हरिद्वार। करेवा भू आकृतियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर है ऑप्शन डी, इसका निर्माण सेनोजोइक युग में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे, बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर है ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर है ऑप्शन सी, भारत के लेटराइट मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन 98 का आंसर है ऑप्शन सी, इसका ऑप्शन 1 सही आंसर है। 99 देखेंगे, मरुस्थलीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर है ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। कैम्बेल लूनी क्षेत्र संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर है ऑप्शन डी, तेल रिफाइनरी। निम्नलिखित में से बांध बराकर नदी पर स्थित है, कौन सा बांध बराकर नदी पर स्थित है? क्वेश्चन 101 का आंसर है ऑप्शन डी, पंचेल हिल बांध। और एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 101 का हो जाएगा डी, 1 और 3 मैथन बांध और तिलैया बांध। भारतीय मानवीरों ने भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में वर्गीकृत किया है? क्वेश्चन 102 का आंसर है ऑप्शन बी, 4। दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन 103 का आंसर है ऑप्शन सी, 1, 2, 3, 4। 104 देखेंगे, नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर प्रवाहित नहीं होती है? क्वेश्चन 104 का आंसर है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती है। क्वेश्चन 105 का आंसर है ऑप्शन बी, 21 मार्च और 23 सितंबर। क्वेश्चन 106 देखेंगे, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में कौन से वृक्षों की प्रजातियां पाई जाती है? क्वेश्चन 106 का आंसर है ऑप्शन सी, 1, 2, 4।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? कौन सी नदी है बंगाल की खाड़ी में गिरती है? क्वेश्चन नंबर 107 का आंसर है डी। 1, 2, 3, 4 चारों नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्वेश्चन 108 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका ऑप्शन सी सही आंसर है, 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। कवरताल कावरताल आर्द्रभूमियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 109 का आंसर है ऑप्शन ए। इसका 1, 2 दोनों ऑप्शन सही है। केंद्रीय बजट 2024 में बिहार के राज्य मार्ग विकास के लिए कितने निवेश की घोषणा की गई? क्वेश्चन 110 का आंसर है बी, 26,000 करोड़। बिहार में किस औद्योगिक क्षेत्र में नई सीमेंट ग्राइंडिंग इकाई स्थापित की जा रही है? क्वेश्चन नंबर 111 का आंसर है ऑप्शन सी, बरसलीगंज औद्योगिक क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन बिहार का भौगोलिक सांकेतिक टैग प्राप्त उत्पादक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 112 का आंसर है ऑप्शन सी, सिंघाड़ा। बोथनिया की खाड़ी स्थित है? क्वेश्चन 113 का आंसर है ऑप्शन सी, स्वीडन और फिनलैंड के बीच। क्वेश्चन नंबर 114, बरखान और सीप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्वेश्चन 114 का आंसर है ऑप्शन ए, बालू डिब्बे। निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु शीतोष्ण पश्चिमी सीमांत तुल्य है? क्वेश्चन 115 का आंसर है ऑप्शन ए, ब्रिटिश तुल्य। 116 देखेंगे, सूर्य ताप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन 116 का आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अपसादी शैल का प्राचीनतम क्रम है? क्वेश्चन में 117 का आंसर है ऑप्शन बी, धारवाड़ क्रम। 118 देखेंगे, मोनट्रैक्स रिकॉर्ड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्वेश्चन में 118 का आंसर है ऑप्शन ए, रामसर अभिसमय। 119 देखेंगे, यूएनएफसीसीसी के कॉप का ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 119 का आंसर है ऑप्शन सी, बीना अभिसमय। एक सेकंड, ऑप्शन सी हो जाएगा कानकुन शिखर सम्मेलन। क्वेश्चन 120 देखेंगे, पर्यावरण प्रदूषण प्राधिकरण की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? क्वेश्चन 120 का आंसर है ऑप्शन डी, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 121 देखेंगे, एमिशन गैप रिपोर्ट जारी की जाती है? क्वेश्चन नंबर 121 का आंसर है ऑप्शन बी, यूएनईपी द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय पोषक का चक्र नहीं है? क्वेश्चन 122 का आंसर है ऑप्शन सी, फास्फोरस चक्र। निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों से संबंधित है? क्वेश्चन 123 का आंसर है ऑप्शन ए, स्टॉकहोम अभिसमय। 124 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? क्वेश्चन 124 का आंसर है ऑप्शन ए, 1 और 2। 125 देखेंगे हम लोग, मध्य एशिया के देशों और उनकी राजधानियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? क्वेश्चन नंबर 125 का आंसर है ऑप्शन ए, 1 और 2। 126 देखेंगे, मेयन ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस देश से सब अवस्थित है? मेयन ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 126 का आंसर है ऑप्शन बी, फिलीपींस। गोदावरी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 127 का आंसर है ऑप्शन ए, यह भारत का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन 128 का आंसर है ऑप्शन डी, इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, 1 और 2। बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है? क्वेश्चन नंबर 129 का आंसर है ऑप्शन डी, 1, 2, 3। मेची नदी बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में महानंदा नदी से मिलती है? क्वेश्चन 130 का आंसर है ऑप्शन सी, किशनगंज। निम्नलिखित में से किसे भारतीय नाविक के रूप में उनके उत्कृष्ट साहस और वीरता के लिए वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का समुद्र में असाधारण वीरता के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार प्राप्त होगा? क्वेश्चन नंबर 131 का आंसर है ऑप्शन ए, कैप्टन अभिलाष रावत। तो 132 देखेंगे, विश्व वन स्थिति 2024 के अनुसार
निम्नलिखित में से किस देश ने वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है? क्वेश्चन 132 का आंसर है ऑप्शन डी चीन। निम्नलिखित में से किसे 12वें विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 133 का आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर उषा ठाकुर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक AIPI 2024 में भारत का रैंक क्या है? क्वेश्चन नंबर 134 का आंसर है ऑप्शन बी 72वां। निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने स्विस ओपन ATP टूर टेनिस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष युगल का खिताब जीता? क्वेश्चन 135 का आंसर है ऑप्शन ए यूकी भापरी। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2024 से 2029 के लिए यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष चुना गया है? क्वेश्चन 136 का आंसर है ऑप्शन बी उर्सुला वॉन डेर लियन। 137 देखेंगे महामारी तैयारी नवाचार गठबंधन CEPI के तहत एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान से संबंधित प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? क्वेश्चन 137 का आंसर है ऑप्शन बी फरीदाबाद। मनोज वाजपेयी द डिफिनेटिव बायोग्राफी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? क्वेश्चन 138 का आंसर है ऑप्शन ए पीयूष पांडे। 139 देखेंगे प्रोजेक्ट नेक्सस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 139 का आंसर है ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में खबरों में रहा राम मिशन क्या है? क्वेश्चन 140 का आंसर है ऑप्शन ए। 141 देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शतरंज खिलाड़ी लियोन मास्टर शतरंज चैंपियनशिप 2024 का विजेता है? क्वेश्चन 141 का आंसर है ऑप्शन बी विश्वनाथन आनंद। ई सेहत टेली कंसल्टेंसी किसके द्वारा शुरू की गई? क्वेश्चन नंबर 142 का आंसर है ऑप्शन डी भारतीय सेना। अयोध्या के भगवान राम पर आधारित दुनिया का पहला डाक टिकट भारत और निम्नलिखित में से किस देश द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया? क्वेश्चन नंबर 143 का आंसर है ऑप्शन बी लाओस। 144 देखेंगे निम्नलिखित में से कौन महानिदेशक चिकित्सा सेवा के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई? 144 का आंसर है ऑप्शन सी लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर। मूल्य निगरानी प्रणाली 4.0 निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? क्वेश्चन नंबर 145 का आंसर है ऑप्शन ए उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 146 देखेंगे भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाथी ऐप लॉन्च किया है? क्वेश्चन 146 का आंसर है ऑप्शन ए असम। आयुष मानकीकरण विभाग की स्थापना किसके द्वारा की जाएगी? क्वेश्चन 147 का आंसर है ऑप्शन सी भारतीय मानक ब्यूरो। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने लाइव लोकेशन ट्रैकिंग के लिए ई शूज विकसित किए हैं? क्वेश्चन 148 का आंसर है ऑप्शन डी IIT इंदौर। विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 149 का आंसर है सी 13 अगस्त। 150 देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ऐसा पहला राज्य बन गया जिसने SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ आपदा जोखिम प्रबंधन पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? क्वेश्चन 150 का आंसर है ऑप्शन ए नागालैंड। इसी के साथ आप लोग का 10 टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो चुका है। आप लोग एग्जाम दीजिए और उसके लिए ऑल द बेस्ट। आप लोग का सारा टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो चुका है। बाय बाय, फिर मिलते हैं।